करो। क्वेश्चन हमने पढ़ तो लिया है, नॉट सो वेल, वो प्लीज कुछ मत करना, प्लीज मत करो सर कुछ भी, ध्यान देना। हम लोग हमारे फॉर्मेट के हिसाब से करें, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन करना है। सर बताओ पहले क्या रहेगा सर, वर्किंग नोट में सबसे पहला आइटम क्या है? रिसीप्ट्स। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत इजी टॉपिक है। आपको मैं बोलूंगा ये तो आपको प्रसाद है सर, गणपति बापा ने आपको प्रसाद भेजा है सर। ओके आए सर, रिसीप्ट्स लिख रहे हैं। रिसीप्ट में पहला आइटम क्या है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। क्या कैश बैलेंस बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में दिया है क्या? नहीं है, छोड़ दो सर, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस लिखते हैं, राइट? बट कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं दिया है। कहाँ पे मिलता है कैश एंड बैंक बैलेंस? बैलेंस शीट, बट वो दिया नहीं है, छोड़ दो। फिर क्या लिखते हैं सर उसके? एसेट्स रियलाइज्ड। सर आप बता सकते हो एसेट रियलाइज में मतलब कौन से एसेट सोल्ड हुए? वो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। एसेट्स रियलाइज्ड हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, वही वो दिया है कि एसेट सेल, एसेट्स रियलाइज्ड। क्वेश्चन में चेक करो बेटा, एसेट्स रियलाइज्ड दिया है, उसने बोला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोला है? बुक वैल्यू पे। तो क्या फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास? हाँ सर, फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास। कितना है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स में क्या? लैंड एंड बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग लिखूंगा। कितने में सेल हुआ है बोला है उसने? बुक वैल्यू ना, तो बुक वैल्यू क्या है बेटा मेरी? 25,000 है ना। अच्छा उसके बाद क्या बोला है सर? अदर फिक्स्ड एसेट। अदर फिक्स्ड एसेट भी सेल हुआ है, अदर फिक्स्ड एसेट्स भी सेल हुआ है सर। कितना? 2 लाख। ओके, और कौन सा एसेट सेल हुआ है सर? उसने बोला करंट एसेट भी सेल हुआ है। करंट एसेट में क्या है? स्टॉक और डेटर्स है ना। करंट एसेट भी तो सेल करने बोला है, तो स्टॉक बताओ कितना है सर? 4 लाख। टोटल कितना अमाउंट कितना है उसका? टोटल अमाउंट 5,25,000, तो उसका 80% निकालेंगे। और क्या लिखा है सर? डेटर्स है, डेटर्स। डेटर्स कितना है सर? 1 लाख का 80% है ना। सर बहुत इजी टॉपिक है, बस फॉर्मेट में पुट करना है। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ स्टॉक क्यों नहीं लिखा? हाँ सर स्टॉक तो लिखेंगे क्योंकि स्टॉक वो सिक्योर्ड है ना। स्टॉक क्या है? सिक्योर्ड है। बैंक लोन जो हमने हाइपोथिकेशन बोले ना, हाइपोथिकेशन, बैंक लोन इज टेकन बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब क्या? उस स्टॉक का पैसे में से किसको पे करेंगे? बैंक लोन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक लिखेंगे सर। स्टॉक रियलाइज। बताओ सर स्टॉक कितने में रियलाइज हुआ है? स्टॉक का अमाउंट कितना है? 5,25,000। उसके ऊपर कितना परसेंट? 80% ना। कितना आता है सर? 4,20,000। और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है सर? बैंक लोन सिक्योर्ड ना बेटा, बैंक लोन सिक्योर्ड है। कितना बेटा? 4 लाख। बताओ बेटा कितना बचता है? 20,000 सरप्लस आ रहा है क्या? सरप्लस है। देखो ना बेटा, 4,20,000 का स्टॉक बेचा, उसमें से उसका लोन पेड हो गया, तो सरप्लस आ गया, बाहर आ जाएगा। शॉर्टेज रहता तो हम लोग उसको अनसिक्योर्ड में पे करते थे, नीचे शो कर देते और अनसिक्योर्ड में। याद आ रहा है फॉर्मेट? अच्छा इसकी टोटल बताओ सर कितनी? इसकी टोटल कितनी? 3,05,000 हो गया आंसर। और ये टोटल लेके आ गया 3,25,000। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? एसेट सेल, उसके बाद स्टॉक को हमने ऊपर नहीं लिखा, स्टॉक को हम अलग से शो कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक एक सिक्योरिटी है। हमने स्टॉक को गिरवी रखा है, किसके पास? बैंक लोन के पास, उसमें से माइनस होके बाहर आ जाएगा। डाउट है अल्मास? इसमें कोई डाउट है अल्मास? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं सर। ये आपका क्या आ गया? टोटल आ गया। चलो नेक्स्ट बी में आप क्या चालू करेंगे सर? पेमेंट्स। बोलो सर पेमेंट में पहला पार्ट क्या आता है? लीगल चार्जेस। क्या क्वेश्चन में लीगल चार्जेस है? नहीं है, छोड़ दो सर। उसके बाद क्या? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है क्या सर? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है क्या? कितना दिया है? परसेंटेज दिया है, फिक्स दिया है? फिक्स दिया। कितना बेटा? 3,000। कोई बात नहीं सर, डायरेक्ट 3,000 माइनस हो जाएगा और फिर आपको बैलेंस आ जाएगा। परसेंट वाला तो दिया ही नहीं है ना। 10,000 है बेटा, लिक्विडेटर का 10,000। इतना घाई क्यों कर रहे हो?
अच्छा, इसके बाद क्या माइनस होगा बेटा? पेमेंट में और क्या आएगा लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन के बाद? 3000 बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना है बताओ बेटा? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3000 माइनस करो 3,12,000। ओके स्टूडेंट, सिंपल है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट में क्या दिया है? डिबेंचर। ओ माय गॉड, डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे। अब डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो पहले आप मुझे बताओ उसका इंटरेस्ट कितना है? 8,000। अच्छा, इंटरेस्ट एज ऑन। मुझे तो बैलेंस शीट का डेट क्या दिया? बैलेंस शीट का डेट क्या? बैलेंस शीट का डेट क्या है? 31st दिसंबर 2017। ये इंटरेस्ट आपको दिया बैलेंस शीट में ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 31 दिसंबर का है ना। मतलब बैलेंस शीट में जो दिया उसके आगे डेट लिख देने का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एज ऑन 31 दिसंबर। ये कहां से है डेट? जो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट दिया उसके सामने लिखना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कभी तक का है? 31 दिसंबर तक का है। कितना है बेटा इंटरेस्ट? 8,000। अच्छा, उसके बाद हम क्या पे करेंगे? उसका प्रिंसिपल। देखो डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। डिबेंचर का अमाउंट कितना है? 1 लाख, वो पे करेंगे। और फिर एक और हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करेंगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। इंटरेस्ट का परसेंट कितना है सर? डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है परसेंट? 8% इंटू 6/12। अब ध्यान देना सर प्लीज, ये इंटरेस्ट क्या था? श्रुति डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। इंटरेस्ट कितना दिया आपने? 8,000। ये कब तक का इंटरेस्ट है? 31 दिसंबर। ये उसका प्रिंसिपल। फिर मैंने एक और इंटरेस्ट लिखा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये आपको कहां से आया? आपको देखो, आप एक स्टेटमेंट दिया है, डिबेंचर्स आर पेड ऑन 31 जून दिख रहा है क्या? मतलब क्या सर? आप मुझे बताओ, डिबेंचर हमारा कंपनी कब बंद हुआ है? 31 दिसंबर को। और आप उसको पेमेंट कब कर रहे हो डिबेंचर होल्डर को? 31 जून को। मतलब आपने 6 महीने लेट पे किया है ना, तो आपको उसको 6 महीने का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट कभी तक का है? दिसंबर। यानी तुम्हें पेमेंट कभी करता है? जून में, तो 6 महीने का और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे समझ में आया? हिमानी डाउट है, मुझे आपको शपथ है डाउट रहेगा तो प्लीज बोलना सर। देखो ये इंटरेस्ट कभी का है सर? दिसंबर का है। आप डिबेंचर को पे कब कर रहे हो? जून में। तो सर उसको और इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। लेट पे कर रहे हो, लेट पेमेंट किया है तो और 6 महीने का भरना पड़ेगा उसको। अगर हम 31 दिसंबर को पेमेंट करते तो ये इंटरेस्ट नहीं आता, फिर एक ही इंटरेस्ट रहेगा। अब इस बार दो बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों दो बार इंटरेस्ट? एक दिसंबर तक का और एक और 6 महीने का। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको 1 लाख के ऊपर 8%, 6 डिवाइड बाय 12। ये 6 डिवाइड बाय 12 क्यों है समझा? 6 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स कर रहे हो तो 3 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 4,000। अब बताओ डिबेंचर को टोटल पेमेंट कितना है? 1,12,000। 1,12,000। तो 3,12,000 में से 1,12,000 गया, बचता कितना? 2 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बचेगा? 2 लाख। कैसा है 2 लाख? इसमें से ये माइनस। डाउट है बेटा? अच्छा, आगे का स्टेप बताओ। डिबेंचर के बाद किसको पे करें? रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आता है? गवर्नमेंट टैक्सेस। नहीं दिया क्वेश्चन, छोड़ दो। क्यों करने का? मत लो टेंशन। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? अदर अनसेक्योर्ड। तो अदर अनसेक्योर्ड में क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। आपको लिखा के दिया है बेटा, है ना बेटा? अदर अनसेक्योर्ड में क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग। है क्या इनमें से? क्रेडिटर्स है ना बेटा? तो यहाँ से माइनस क्या होगा? क्रेडिटर्स अनसेक्योर्ड वाले ना, ये अनसेक्योर्ड है। कितना बेटा? इधर भी अनसेक्योर्ड 2 लाख। बोलो ना? ये क्या है? अब पैसा ही नहीं है, इसके आगे हम किसको पे करते? प्रेफरेंशियल। पैसे नाही उरले, कशाला पे करायचं? खत्म क्वेश्चन, बस। आपके पास कैश ही नहीं बचा है बेटा। श्रुति, कैश ही नहीं बचा है। कैश बचता तो आगे क्या होता?
कैश बचता तो किसको पे करते हैं, प्रेफरेंस, और फिर इक्विटी बचता तो बच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को लॉस बेयर करना पड़ेगा, इक्विटी को लॉस बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एसपी में सीखा था, एसपी वाले ना सब लोग, तुम लोग, तू मैथ्स वाला है वैभव, तू का घेतला मैथ्स, किती मार्क्स भेटले मॅथ्स मध्ये, किती भेटले बोल ना, गुड, व्हेरी गुड। तर त्यामुळे मी मुलांना सांगतो मॅथ्स नका करू, ओके हाँ 60% 70 80 मिला है तो अच्छी बात है, जाने दो, छोड़ो। अभी बोलो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर क्यों नहीं माइनस किया, आपके पास कैश ही नहीं बची। अच्छा कैश कितना था हमारा, टोटल कितना कैश था, 3,25,000, ये कैसे आया, एसेट को बेचकर इसका सरप्लस, और बाद में इसमें हम सब पे करते गए और बाद में क्या हो गया, नील, तो आपका बैलेंस नील है। अब हम ना प्रेफरेंस को दे सकते हैं ना इक्विटी को दे सकते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं प्रेफरेंस शेयरहोल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयरहोल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, व्हाई, बिकॉज़ दे बेयर द रिस्क। कैसा लगा सर? फिलहाल नहीं है।